हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ देख रहे हैं, दुधवा नेशनल पार्क। अभी दुधवा नेशनल पार्क न्यूज़ में क्यों है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। ये जीके करंट अफेयर्स का ये काफ़ी क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी विगत 50 दिनों में दुधवा नेशनल पार्क में 4 बाघ का मृत्यु हो चुका है। तो ये 4 बाघ का जो मृत्यु हुआ है, क्यों हुआ है? एक प्रोजेक्ट टाइगर हमारे यहाँ चलाया जा रहा है भारत सरकार के तरफ से। टाइगर को बचाने के लिए बहुत सारे उपाय किया जा रहा है, और ये 4 जो बाघों का जो मृत्यु हुआ है, ये बहुत बड़ा एक सवाल खड़ा कर रहा है। तो ये आखिर मृत्यु क्यों हुआ है, इसके बारे में हम लोग डिटेल से समझेंगे। दुधवा नेशनल पार्क आपका उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे है। अगर हम बात करें टाइगर को बचाने के लिए, भारत में बहुत सारा प्रयास किया गया है। जैसे सबसे पहला जो प्रयास है प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर के तहत टाइगर को बचाने का प्रयास किया गया भारत में। और एक है प्रोजेक्ट टाइगर और दूसरा है एनटीसीए। ये एनटीसीए क्या है? नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। अभी ये जो बाघों का जो मृत्यु हुआ है दुधवा नेशनल पार्क में, इसको प्रोब करने के लिए, इसको जांच करने के लिए इसी को एनटीसीए को ये अथॉरिटी दिया गया है कि ये इन्वेस्टिगेशन करेगा, ये प्रोब करेगा कि आखिर मृत्यु क्यों हो रहा है। दैट इज नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। ये एनटीसीए कैसे बना है? तो ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 जो है, इसी के तहत 38L1 के तहत इसे कॉन्स्टिट्यूट किया गया है। ये एक स्टेचुअरी बॉडी है एनटीसीए, जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत आता है। अगर प्रोजेक्ट टाइगर की बात किया जाए तो एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत। अगर हम बात करें अभी भारत में, तो ये पूरे ग्लोबल टाइगर रिजर्व का 75% पॉपुलेशन इंडिया में है। पूरे ग्लोबल स्तर पे इंडिया इज नाउ होम टू 75% ऑफ द ग्लोबल टाइगर पॉपुलेशन। अगर स्टेट वाइज अगर हम लोग डिस्कस करें कि कौन से स्टेट में ज़्यादा है, कहाँ कम है, तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है टाइगर का, फिर महाराष्ट्र और फिर कर्नाटका में। हमारे यहाँ भारत में टोटल 50 टाइगर रिजर्व्स हैं, टोटल 50 टाइगर रिजर्व हैं, जिसमें से 3 ऐसे टाइगर रिजर्व हैं जहाँ पे अभी कोई बाघ नहीं बचा हुआ है। अगर बात करें मिजोरम डंपा रिजर्व, बंगाल्स बक्सा रिजर्व एंड झारखंड पलामू रिजर्व, ये तीनों रिजर्व में अब कोई बाघ नहीं बचा हुआ है। तो ये भी काफ़ी कंसर्न का ये विषय है हमारे लिए कि जहाँ पे इस तरह के सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम चलाए जा रहे हैं। भारत सरकार की तरफ से बहुत सारा योजना चलाया जा रहा है टाइगर को बचाने के लिए। अभी इसका जांच, इसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी नहीं आया है। जांच के लिए IVRI बरेली में भेजा गया है। IVRI क्या है? इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो बरेली में है। यहाँ पे पोस्टमार्टम के लिए रिपोर्ट 4 बाघों का वो भेजा गया है। तब जाके अभी ये अंदेशा लगाया जा रहा है कि आपसी संघर्ष के कारण, जितने भी जो बाघों का जो मृत्यु हुआ है वो आपसी संघर्ष के कारण ये मृत्यु हुआ है, जिसमें 2 बाघ, एक बाघिन थी, एक फीमेल और 3 मेल थे। और ये क्यों हुआ है, कैसे हुआ, इसको डिटेल में अभी ये रिपोर्ट के बाद ही बताया जाएगा। अगर हम बात करें नेशनल टाइगर और इंटरनेशनल टाइगर डे 29 जुलाई को हम लोग मनाते हैं। एक IUCN है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसके रेड लिस्ट में टाइगर को इंडेंजर्ड स्पेसिस में रखा गया है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा। अगर हम बात करें 2022 में भारत सरकार के द्वारा टाइगर का एक सेंसस पब्लिश किया गया था, जिसके तहत अभी 3167 और टाइगर का पॉपुलेशन है हमारे यहाँ। अब हम लोग डिस्कस करेंगे सिग्निफिकेंस क्या है, कंजर्वेशन का जो सिग्निफिकेंस क्या है, व्हाई वी आर कंजर्विंग द टाइगर, इसका सिग्निफिकेंस देखेंगे। और चैलेंजेज क्या है हमारे सामने, इसको हम देखेंगे। आप चाहेंगे तो इसे स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं।